बुर्जगौस कैसे हैं? अब उम्मीद है खैरियत से हूँ। शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त वीडियो को, जिसमें बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ और चंद एहतियातें हैं। वीडियो गौर से और मुकम्मल सुनें ताकि कोई चीज़ रह न जाए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। वो सिस्टम है जिसके तहत 2.5 साल का ये दौर आपके लिए मुसीबतों के खात्मे और तरक्की की बढ़ोतरी का वक्त बनने वाला है। 4 सैयारों का एक मजमुआ आपकी जिंदगी में फायदों की एक फहरिस्त तख्लीक करेगा। लिहाजा अपनी शिकायत को खत्म कीजिए, पुराने इरादों, बड़ी आदतों और गुजरे गमों को अपनी जात से दूर कीजिए। वो कौसी हजरात जो वक्त की कदर करते हैं, वो वक्त पर नजर भी रखते हैं। 21 मई से आपके लिए नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। 25 मई को उड़ाई साल का एक नया दौर शुरू होगा, जब जहल सैटर्न आपके 5वें जाविये पर नमूदार होगा। जहल की ये हरकत यानी उसका 5वें जाविये पर अना कौस के लिए गैर मामूली छलांग की मानंद होगा। अचानक फायदे, कम मेहनत के साथ ज्यादा इनामात, लेकिन ये किसी खुशकिस्मती या बैठे बैठाए कामयाबियों का मौसम नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर अपनी काबिलियत, आपकी डील मेकिंग सलाहियत, तख्लीकी आइडियाज, इरादों और तालीमी कारकर्दगी पर मबनी है। जहल आपके दूसरे जाविये का नुमाइंदा है, यानी विरासत का जाविया, सरमायाकारी का जाविया, मुलाजमत, कारोबार और मुनाफियों का जाविया। जैसे ही जहल 2.5 साल के लिए 5वें जाविये पर हुएगा, अब जहनी पख्तगी, तौजा और मुआमलात को समझने की सलाहियत गैर मामूली हदों को छोलेगी, और यही आपकी असल ताकत होगी कामयाबी की राह में। ये सब कुछ मुफ्त में मिला है। ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने एक ऐसा निज़ाम बनाया, और उस निज़ाम के तहत 2.5 साल का ये दौर आपके लिए इंसानियां और तरक्की लेकर आ रहा है। उसे फायदा मंद बनाने के लिए आपको हाजिर दिमागी नए एक्शन प्लान्स और फिराख दिल्ली की जरूरत होगी। पछले दुख, परेशानियां, शिकायतें भूल जाइए। 25 मई के बाद आपके दिन बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 26 मई को अतारिद मर्क्यूरी, जो कि एक कलील मुद्दती सयारा है और 25 दिनों के लिए आपके 7वें जाविये पर हो जाएगा। वो भी 7वें जाविये का ही नुमाइंदा है। इससे आपको कलील मुद्दती फायदे हासिल हों। सबसे पहला फायदा आपकी गुफ्तगू, कम्युनिकेशन और तालीमी सलाहियतों से जुड़ा होगा। आपकी बातचीत का अंदाज असर डालेगा। सीखने की सलाहियतें बुलंदी पर होंगी। 7वां जाविया रिश्तों का जाविया है। मोहब्बत, शराकतदारी और नई टीम वर्क का जाविया है। लिहाजा उतारिद का इस जाविये पर अना आपके रिश्ता दाराना मसाइल को दौर करेगा। नए रिश्ते बनेंगे। इजहार मोहब्बत के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है। इम्तिहानात देना, तैयारी करना, मुलाकातें करना, मुआहिदे साइन करना, कारोबारी शराकतदारी करना, ये सब के लिए ये वक्त बेहतरीन है। ये वक्त आपके जहन को दोरखी सोच से निकालने में भी कामयाब साबित होगा। आपके ख्यालात आधे होंगे, मंसूबे ताकतूर होंगे। बात अभी खत्म नहीं हुई है। 7वें जाविये पर 20 मई से सूरज भी मौजूद है, तो अतारिद और सूरज दोनों की मौजूदगी इस जाविये पर आपके लिए गैर मामूली अंदाज की सूरत हाल पैदा कर रही है। सूरज उन 4 जावियों में से एक पर है जो कौस के लिए इंतहाई खुश आइंद होता है, और इस बार तो अतारिद भी उसी जगह पर है, मुश्तरी भी वहीं है, और शव्वाल का चांद भी उसी जाविये पर तुलुआ होगा। यानी 4 सैयारों का मजमुआ आपकी जिंदगी में फहरस्त दर फहरस्त फायदे तख्लीक करेगा। आइए उनको अलग अलग बयान करते हैं। रिश्ते उतारिद से बेहतर होंगे। इम्तिहानात और सीखने की सलाहियतें भी उतारिद के जरिए बेहतर होंगी, लेकिन फैसला करने की ताकत, खुद एतमादी, क़यादत की खुसूसियात, हौसला और एली इंतजामी सलाहियतें सूरज से हासिल होंगी। मुश्तरी आपको इल्म पर मबनी फैसले लेने में मदद देगा। मुश्तरी चौकी आपका हाकिम सैयारा है, तो ये मतलब है कि आपकी फितरत ही आपकी मददगार है, चाहे कुछ और मदद करे या ना करे। आपकी अपनी कुदरती सलाहियतें यानी आपकी जहानत, इंतजामी सलाहियत, जज़बाती तवाज़ुन, तख्लीकी सोच, फैसले, ये सब आपके लिए मुफीद होंगे। हटी हज के वो 10 बड़े दिन जिन्हें रूहानी एतबार से एली तसव्वुर किया जाता है, उनकी रूहानी मुदाखलतें भी आपके कामों में, आपकी कामयाबियों में, आपकी इज्जत
रुतबे और वक़ार में इजाफा करेंगी। आपको मजीद अख्तियार हासिल होगा। ज़हल का अच्छा होना, उतारिद का 7वें ज़ाविये पर होना और बाकी 3 सैयारों का साथ देना, ये एक शानदार नजूमी सूरत हाल है। अब आपको चाहिए कि अपने कीमती अहदाफ की निशानदही करें, जो ख्वाहिशात बरसों से दिल में छिपी हैं, जिन्हें हम जिंदगी के मुश्न कहते हैं, उन पर काम शुरू करें। आपकी कामयाबी के लिए मौसम, हालात, किस्मत, निज़ाम शमसी और अल्लाह की रिजा सब आपके साथ होंगे। अपनी जिंदगी में बार बार दोहराई जाने वाली शिकायत, नाकाम इरादे, पुरानी बड़ी आदतें और माजी के गमों को अपनी ज़ात से अलग कीजिए। ये वो बोझ हैं जो आपकी तरक्की की राह में रुकावट बने बैठे हैं। अगर आपने हिम्मत कर इन सब से छुटकारा हासिल कर लिया तो यकीन मानिए आपकी कामयाबी की रफ्तार कम से कम 40% तक बढ़ सकती है। और ये कोई मुबालगा नहीं, बल्कि जिंदगी के तजुर्बात और नजूमियाती इशारों की रोशनी में एक हकीकत है। इस तब्दीली के लिए सिर्फ इरादा, इस्तकामत और खुलूस दरकार है। बाकी आसानियां खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। अगर फिर भी कुछ कमी महसूस हो तो नीला याकूत या लाल याकूत पहन सकते, सूरा शम्स पढ़ सकते हैं। ये ऐसे रूहानी इलाज हैं जो आपकी ताकत को मजीद निखार देंगे और इस निखरी हुई ताकत से आप अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात बाइसानी पूरी कर सकेंगे। न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बहन भाई, बच्चों, मुलाजमीन और दीगर इन्हिसार करने वालों के लिए भी। मजमूई तौर पर यह हिफ्ता और ख़ास तौर पर मई का ये आखिरी हिस्सा आपकी जिंदगी में इन दरवाज़ों को खोलने जा रहा है जो उर्सा दराज से बंद थे, ख्वाह वो तरक्की के हों, मोहब्बत के, माली खुशहाली के या खुद एतमादी के। ये वक्त है जब कायनाती ताकतें, नजूमी तरतीब और रूहानी बरकतें आपके साथ खड़ी हैं। अगर आप अपने मकसद हयात, अपने मिशन, शुदा अहदाफ के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं और अमली कदम उठाने का हौसला रखते हैं, तो यकीन रखिए आपकी कामयाबी महीनों या बरसों की मोहताज नहीं रहेगी, बल्कि ये सिर्फ चंद दिनों के अंदर नुमायां तौर पर आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। और जब आपको अपनी मेहनत का फल मिलने लगे, ख्वाब हकीकत ढलने लगे और कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो जाए, तो हर लम्हा अल्लाह ताली का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि ये वो खास वक्त है जो महज आपकी काबिलियत, कोशिश का नहीं, बल्कि उस रब करीम की खास अता है जिसने आपके लिए वक्त, हालात और मौके को हम आहंग कर दिया। ये शुक्रगुजारी न सिर्फ नामतों को बरकरार रखती है बल्कि उनमें मजीद इजाफा भी करती है।